आप पर लगा दिया है पत्नी ने झूठा केस और बहुत सारे केस आप पर चल रहे हैं और आप हो गए हैं बहुत ज्यादा परेशान कि अब करे तो क्या करें। तो मेरी बात मानिए, कुछ मत करिए, खुशियां मनाइए, दिवाली मनाइए कि झूठे केस आपके ऊपर आपकी पत्नी ने डाल दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं अभी आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाली हूँ जिसमें कि पत्नी ने पति के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और पूरा फायदा पति को मिला और जिसके बेस पे उसको डाइवोर्स भी मिल गया। तो अगर आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं झूठे इल्जाम तो कृपया घबराइए मत, परेशान मत होइए, आपके लिए फायदा ही फायदा है। लगाने दीजिए जितना केस लगा रहे हैं, अगर झूठे हैं तो प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सा था वो केस, क्या है जजमेंट, क्या हो रहा था उस केस में और किस तरह से सॉल्व हुआ, पूरी जानकारी आपको देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कानून और सुरक्षा में। मैं हूं एडवोकेट पिंकी राजगुरु। चलिए जानते हैं किस तरह से क्या हुआ। इसमें पत्नी ने पति के ऊपर सेक्शन 9 का केस डाला और पति ने उसका रिप्लाई किया और एक काउंटर क्लेम भी प्रतिवाद के रूप में डाल दिया कि सेक्शन 13 के अंतर्गत उसको डाइवोर्स की डिक्री प्रदान की जाए, यानी कि डाइवोर्स दिया जाए। अब कोर्ट ने सारी बातों को देखा और जो पत्नी का दावा था उसको खारिज किया और जो काउंटर क्लेम का था उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए निर्णय दिया। अब यहाँ पर बता देती हूँ कि पति ने कहा था कि उसके साथ बहुत ज्यादा क्रूरल्टी हुई है। पूरे केस को देखा गया, काउंटर क्लेम में जो दावा था उसके अंतर्गत निर्णय दिया और जो डाइवोर्स की डिक्री थी वो पास कर दी गई पति के हक में। अब आपको पहले ये बता दें कि इस केस में 2002 में पति ने पहले भी डाइवोर्स का केस फाइल किया था जो कि 2003 में डिसमिस कर दिया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, जो अभी उस पति को डाइवोर्स मिला था उसके खिलाफ जो पत्नी थी उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की और जो काउंटर केस पति ने डाला था, काउंटर क्लेम, वो उसमें लिखा गया था कि ये मेरे साथ क्रूरल्टी करती है। तो यहाँ पर जो पत्नी ने उत्तर दिया वो ये था कि जो मेरा पति है वो शराबी है, महिलावादी है, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, बाहर जाता है, शराब पीता है, देर रात घर में आता है, मुझे मारता है। ये सारे एलिगेशन जितने भी हो सकते हैं महिला के द्वारा लगाए जा सकते हैं, वो सारे एलिगेशन उसने उसमें लगाए गए थे। अब यहाँ पे इस केस में जो विटनेस था वो एक तो पत्नी थी और एक पत्नी की बहन थी। जब क्रॉस एग्जामिन में पत्नी की बहन से पूछा गया तो उसने सिर्फ एक ही एलिगेशन को सपोर्ट किया, वो था कि ये जो उसका पति है वो शराब कंज्यूम करता है। बाकी सभी एलिगेशन को उसने, किसी भी एलिगेशन को उसमें से, बाकी के किसी भी एलिगेशन को उसमें से उसने सपोर्ट नहीं किया। सारी बातों को मुंबई हाई कोर्ट ने देखा कि जितने भी एलिगेशन पति के ऊपर पत्नी ने लगाए थे उसमें से वो कोई भी साबित नहीं कर पाई है। लेकिन इतने एलिगेशन लगाने के कारण पति की समाज में बहुत बदनामी हुई है, डिफेम हुआ है, चरित्र हनन हुआ है, चरित्र हनन हुआ है और भी बहुत सी परेशानियां उसको जो है फेस करनी पड़ी है। तो जो फैमिली कोर्ट ने डिक्री दी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था और जो अपील की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में इस डिसीजन के, इस जजमेंट के खिलाफ, वो अपील खारिज कर दी गई। जजमेंट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी, लेकिन आपको एक बात कहना चाहूंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सही हैं और आपके ऊपर पैसों के लिए या आपको बदनाम करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए झूठे केस आपकी पत्नी डाल रही है तो प्लीज डरिएगा नहीं। ये जो जजमेंट है ये आपको बहुत ज्यादा काम आ सकता है, क्योंकि कई बार केस लंबा खींच सकता है लेकिन कहीं भी कोई भी प्रूवमेंट नहीं आता है। तो आप इस पे फोकस कीजिएगा कि अगर कोई भी प्रूफ नहीं है और आप नाजायज तरीके से परेशान होते जा रहे हैं
तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपको भी इस जजमेंट से हेल्प मिल सकती है, आपका डाइवोर्स हो सकता है। तो मैंने जो शुरू में कहा कि अगर झूठे केस डाल रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको बार बार कह रही है कि मैं तुझे परेशान करूंगी, तुमसे मेंटेनेंस लूंगी, तो आप घबराए नहीं, उल्टा खुशियां मनाइए। आपका ये जजमेंट जो मैं आपको दे रही हूँ वो बहुत ही काम का है, आपको डाइवोर्स मिल सकता है इस बेस पर। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो जजमेंट का लिंक जो है मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई क्वारी चाहते हैं इस केस से संबंधित, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।